नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G20 में तो रशिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आ नहीं पाई सामने, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों G20 के मेंबर हैं। मगर जो क्वाड ग्रुप है वहां पर पहली बार हमने देखा कि रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट की आलोचना करते हुए भारत भी मान गया कि हाँ बिल्कुल, रशिया के जो न्यूक्लियर थ्रेट हैं इन्हें हमें डिनाउंस करना होगा। ये वर्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट भारी शब्द होता है। आप नोटिस करेंगे हाल ही में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि क्वाड मिनिस्टर्स, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर भी शामिल हैं, इन्होंने डिनाउंस किया है रशिया के थ्रेट को ऑफ न्यूक्लियर वॉर। नाउ डिनाउंस इसका मतलब क्या होता है? क्यों दुनिया भर का मीडिया, चाहे इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, इवन टर्किश मीडिया इस टॉपिक को कवर कर रहा है? देखो, डिनाउंस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जब आप पब्लिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप पब्लिकली किसी को ओपनली कहते हो कि तुम्हारा दोष है, तुम गलत हो, तुम यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं ईवल कैटेगरी में आते हो, तब आप कहोगे कि डिनाउंस किया जा रहा है। कंट्रीज रेयरली एक दूसरे को डिनाउंस करती है, बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार एक देश ने जब दूसरे कंट्री को डिनाउंस किया तो दूसरा कंट्री डेफिनेटली मानेगा कि पब्लिकली उन पे आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टली रशिया को डिनाउंस नहीं किया, रशिया के जो थ्रेट है, जो धमकियां हैं न्यूक्लियर वॉर को लेकर, उसे डिनाउंस किया गया है। और वो भी सिर्फ इंडिया द्वारा नहीं, जो चारों क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया, सबने मिलकर डिनाउंस किया है। अब एक एग्जाम्पल के लिए वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान भी साल में या फिर 2-3 साल में एक दूसरे को डिनाउंस कर देते हैं। आखिरी बार मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान ने भारत को डिनाउंस किया था जब इंडिया ने यह कहा कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान कहता है इनका सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे है, तो जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होगा ना, इंडिया उसको ऑब्जर्व करेगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कि इस दिन पार्टीशन हुआ था, कई लोग मारे गए थे। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा हो गया कि 14 अगस्त को इंडिया एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बना रहा है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी भारत को डिनाउंस किया था। तो इस वीडियो में समझते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है, और मैं आपको एक स्पेशल फुटेज दिखाऊंगा जहां पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की देसी भाषा में कहूं तो खिल्ली उड़ा दी गई भारत में। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये मीटिंग्स हुई कैसे है। भारत आज के समय G20 कंट्रीज जो हैं उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग होस्ट कर रहा है। अब उसी दौरान देखिए कोशिश की जाती है कि बाकी और जो कंट्रीज है ना उनकी भी मीटिंग हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कई महीनों में पहली बार ना एंथनी ब्लिंकन, यूएसए के विदेश मंत्री, आप कह लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, वहाँ पर विदेश मंत्री का दर्जा हो गया। और रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, ये आपस में मिले कहाँ पर? भारत में। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। इंडिया में एटलीस्ट ये दोनों मिले। कुछ मैं कहूँगा रिकन्सिलिएशन, बातचीत कुछ ऐसे नहीं हो पाई कि रिलेशंस इंप्रूव हो, मगर इनकी मीटिंग होना ही बहुत ही बड़ी बात है। तो जिस तरीके से रूस और यूएसए के विदेश मंत्री इंडिया में मिले, उसी तरीके से ना जापान के विदेश मंत्री, जो बाय द वे G20 मीटिंग के लिए इंडिया में नहीं आए थे मगर क्वाड की मीटिंग के लिए इंडिया में आ गए, ये थे इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे, और इन चारों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। क्वाड विदेश मंत्रियों की यहाँ पर गैदरिंग हुई है, और इस गैदरिंग के दौरान यूएसए ने एक मुद्दा उठाया कि हाल ही में रशिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जर्नल है, वहाँ पर यह बोला गया कि रशिया बिल्कुल हो सकता है पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ कर दे। ये रशिया के मिलिट्री जर्नल, एक जर्नल का ये मत समझ लेना, यहाँ पर जो मिलिट्री जर्नल होता है, जर्नल आप कह लीजिए, डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री जर्नल में ये बात लिखी हुई थी कि रशिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। यूएस ये देखकर घबरा गया। यूएस यहाँ पे मान के चल रहा है, यूएसए की एजेंसीज मान के चल रही हैं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि रशिया यूक्रेन में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे, क्योंकि रशिया और तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर से यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा। क्योंकि आप सबको पता होगा यूक्रेन रशिया वॉर को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। ये मैप बदलता नहीं है। आई मीन जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस वॉर में ना, वो एक एक इंच नापते रहते हैं इस मैप का कि अच्छा 1 इंच यहाँ पे रशिया आगे बढ़ा, पीछे हो गया, आगे बढ़ा, पीछे हो गया, बस यही चल रहा है। कुछ एक आप कह लीजिए एक डिसाइसिव किसी की हार या जीत हो नहीं रही। और उस सब के अलावा सिंस रशिया ने जो न्यूक्लियर स्टार्ट ट्रीटी थी यूएसए के साथ, ये भी रद्द कर दी, जिसके अंडर
कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए जाते थे, जहां पर यूएसए चेक करता था रशियन न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया चेक करता था अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी भी रद्द कर दी गई है ना, तो डर बिल्कुल बना हुआ है कि रशिया एक न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे यूक्रेन पर। और इसीलिए यूएसए ने ना बहुत ही चालाकी से, मैं कहूंगा बहुत ही, इनके हिसाब से आप अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत ही क्लेवर डिप्लोमेसी, इंडिया में आके इन्होंने ये कहा कि देखिए रशिया तो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है, चलिए इसकी तो निंदा करनी पड़ेगी, रूस की निंदा नहीं करनी, यूक्रेन की वॉर को वॉर नहीं कहना, वो सब अलग बात है, न्यूक्लियर थ्रेट की तो निंदा करोगे। इंडिया को देखिए यहाँ पे हाँ बोलना पड़ा, और सारे क्वाड कंट्रीज जो हैं सब ने रशियन न्यूक्लियर थ्रेट जो है वॉर के, इसको डिनाउंस किया है, कड़े शब्दों में निंदा करी है। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि रशिया के लिए डिप्लोमेटिक हार है, मगर ये हार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। रूस के जो विदेश मंत्री हैं लैवरोव, ये जब रायसेना डिalogue समिट में बैठे, ये G20 से अलग है, ठीक है, रायसेना डिalogue का अलग से एक गैदरिंग होती है, और इन्होंने जब ये बोल दिया कि ये जो वॉर है यूक्रेन रशिया की वॉर, ये यूक्रेन ने स्टार्ट करी थी, इंडिया की जनता हंस पड़ी। ये जो छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूं आप देखें। You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukrainian people, of course, it influenced the policy of Russia. ये कभी मैंने सोचा नहीं था मैं देखूंगा, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया बहुत ही मजे ले रहा है इस बात की कि लिखा हुआ है यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल पे कि रशियन मिनिस्टर लैवरोव की खिल्ली उड़ा दी गई इंडियन पॉलिटिकल डायलॉग पर। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रायसेना डायलॉग की, जब इन्होंने ये कह दिया कि जी यूक्रेन ने हम पे वॉर डिक्लेयर करी थी, अब कम से कम रशिया खुल के कहता तो है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ ज़्यादा बन चुका है, ये प्रॉपर वॉर है। अब ये अलग बात है, रशिया का कहना ये है कि ये वॉर यूक्रेन ने स्टार्ट करी थी, कई देश कहते हैं कि ये वॉर रशिया ने स्टार्ट करी थी, मगर रूस के विदेश मंत्री ने अपना पॉइंट यहाँ पर रखने की कोशिश करी। इन्होंने ये कहा कि तुमने ये कभी नहीं पूछा कि यूएसए ने जो सीरिया में किया, जो बाकी देशों में किया, जो सर्बिया में एक बार नेटो ने बम्बिंग कर दी थी, तो यूएस और नेटो के जो पुराने पाप थे इन्होंने वो गिराने स्टार्ट कर दिए। ये जो छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। Certain of what they are doing when they now Scholz, Baerbock, Macron and others say they don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden being a senator at the time, he was bragging that 1 year before the bombing of Serbia, I promoted this approach, and I believe that we have to bomb them out into peace. When Iraq was ruined as a state, after Colin Powell showed a vial with some powder, and then a few years later Tony Blair said, yes, it was a mistake, what to do? No, but that is a lesson which needs to be learned. Wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. And Russia, not just overnight, like they did in Iraq and elsewhere, but for more than 10 years, warning them, guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the question has been asked. One second. Not across the ocean, but just on our borders, on the territories where the Russians lived for centuries and centuries and centuries. So, if it is not a double standard, then तो देखिए रूस ने यहाँ पर जवाब तो दिया है कि जो आज के समय तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जो हंस रहे हो मुझ पर, क्या इसी तरीके से कभी यूएसए ने पूछा है कि लीबिया क्यों बर्बाद कर दिया, सीरिया को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश करी, इराक तुमने बर्बाद कर दिया। कई देश हैं
आप वर्ल्ड मैप पर देखो, नेटो, यूएस जो है, इनका सर्कल यहाँ पे होना चाहिए। इन्होंने कितना दूर दूर जाकर कई कंट्रीज को बर्बाद किया है, उसका क्या? तो देखो, रशिया का वैसे आप कह लीजिए तर्क ये है, हमने गलत किया तो आप अमेरिका की गलती भूल गए क्या? मगर कहीं से आप ये भी कह सकते हो, रशिया ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि इन लोगों ने भी अग्रेशन किया, बट ये जस्टिफाई कर रहे हैं अपना अग्रेशन कि हमारे बिल्कुल जब बॉर्डर पे बात आ गई, जिस लैंड पर डेंजर आ गया, जहां पर हम कई सदियों से रह रहे हैं, तब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, वॉर स्टार्ट करी है। तो रशिया ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश करी, मगर मैं कहूँगा कि जो ये G20 समिट हुआ है, जो क्वाड का समिट हुआ है, ये बड़ी विक्ट्रीज हैं, डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज हैं यूएसए के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है आज के समय। आप अनअकैडमी यूपीएससी का जो कोर्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप अनअकैडमी की जो है वह डाउनलोड करोगे और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट करना है और उसके बाद आप आराम से गोल्स में से चूज़ करके यूपीएससी सीएससी को कोड लगाकर PD10 आप यहाँ पे यूपीएससी का जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफर 4 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो तब तक आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स कैसे काम करता है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।